नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेरी फसल मेरा बेरा। कितने क्विंटल फसल बिकेगी कैसे पता करें यह प्रॉब्लम आने पर। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों जब आप ई खरीद की साइट पर जाकर अपनी मोबाइल नंबर से अपनी डिटेल सर्च करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने ये जो मैसेज आप देख रहे हैं यह मैसेज आपके सामने ओपन हो जाता है। डिटेल्स नॉट फाउंड अगेंस्ट दिस मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं उसके आधार पर कोई भी डिटेल्स मौजूद नहीं है। तो किसान भाइयों आप चिंता नहीं करें, आपकी डिटेल्स अगर आपने लेट रजिस्ट्रेशन किया था या इस नंबर से पहली बार आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर जब ही फाइंड नहीं हो रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपकी डिटेल्स यहाँ पर फाइंड नहीं हो रही हैं उसके बावजूद आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप कितने क्विंटल फसल अपनी मंडी में बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है फसल रजिस्ट्रेशन हरियाणा और ये सर्च कर देना है। इसके बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको पहले ही ब्लू लिंक पर क्लिक कर देना है मेरी फसल मेरा बेरा हरियाणा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, किसान अनुभाग वाले क्लिक पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों जो आप प्रिंट करते हैं जिससे अपनी जो फॉर्म है आपका फसल पंजीकरण का उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर जो आप खाता संख्या अपनी डालनी है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं प्रिंट करे पर आपको क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पर। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। ये तीनों डिटेल डालने के बाद प्रिंट करे पर क्लिक करते हैं किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पर जाना है और इस डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको यूज करने में आसानी हो। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो किसान भाइयों आपको इस प्रकार की डिटेल्स शो हो रही होंगी, कुछ डिटेल्स को मैंने हाइड करके रखा है। इसके बाद किसान भाइयों आपको ऊपर लिखा मिलेगा बोई गई फसल, बोई फसल, रकबा, प्रमाणित फसल और प्रमाणित रकबा। तो किसान भाइयों आपको जो क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपकी प्रमाणित फसल है उसे ऐड करना है। जैसे अगर आपकी यहाँ पर सरसों है लेकिन यहाँ पर गेहूं प्रमाणित हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर गेहूं फसल डाली थी लेकिन यहाँ पर मेरी सरसों प्रमाणित हुई है। तो किसान भाइयों यहाँ पर जो आपकी प्रमाणित फसल है उस फसल को आपको जैसे कि अगर आपकी सरसों प्रमाणित हुई है तो आपको जितनी भी आपकी इसमें सरसों है और जितनी कनाल इसमें है उतनी कनाल आपको ऐड कर लेनी है और जो प्रमाणित गेहूं की जितनी फसल है वो आपको अलग ऐड कर लेनी है। तो इसके बाद जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो गेहूं है वो प्रति 8 कनाल, यानी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 8 कनाल हैं, यानी 8 कनाल का मतलब 1 किला। जो आपका 1 किला है 8 कनाल है, 8 कनाल पर जो गेहूं की फसल है वो 30 क्विंटल बिकती है मंडी में, इस बार खरीदी गई है। और जो आपकी सरसों है, जो सरसों की फसल है वो 8 कनाल यानी 1 किले के ऊपर 11 क्विंटल फसल खरीदी गई है, 11 क्विंटल सरसों खरीदी गई है 8 कनाल यानी 1 किले के ऊपर। तो आप अपनी पहले जितने आपने गेहूं की फसल प्रमाणित हुई है उस कनाल्स को आप ऐड करके और उस हिसाब से 30 क्विंटल के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देख ले कि आपकी फसल कितनी इस बार मंडी में जाएगी। और जो आपकी सरसों है उसी प्रकार आप सरसों की जितनी फसल प्रमाणित हुई है उसे ऐड करके आप 11 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि आपकी इस बार कितनी क्विंटल फसल मंडी में जाएगी। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इस बार कितनी फसल मंडी में बिकेगी। किसान भाइयों अगर आपकी डिटेल्स फाइंड नहीं हो रही हैं तो इसके अलावा आपके पास यही सबसे आसान तरीका है और आपको यही देखना है कि आपकी कितनी फसल, कौन सी फसल कितनी प्रमाणित हुई है, न कि आपको यह देखना है कि जो आपने कितनी भरी थी। क्योंकि किसान भाइयों भरी गई फसल और जो प्रमाणित फसल है वो ही आपकी मतलब उसी का मैसेज आएगा, जितनी आपकी प्रमाणित हुई है वह फसल उतनी ही आपके पास आएगी। अगर आपने कंप्लीट गेहूं भरे हैं, सारी फसल गेहूं भरी है, लेकिन अगर आपकी फसल कुछ किलो में सरसों प्रमाणित कर दी गई है यानी जो आपने बोई थी और लेकिन गलती से या
आपने वहाँ पर गेहूं चढ़ा दिया लेकिन आपने सरसों भी बो रखी है, तो उस किले पर सरसों वेरीफाई की गई है, तो आपको केवल वहीं जो प्रमाणित फसल है, अगर आपके 5 किले आपने चढ़ाए थे और 4 किले आपके गेहूं के बचे हुए हैं और एक में सरसों वेरीफाई कर दी गई है, तो आपको 4 ही किले ऐड करने हैं और इसके हिसाब से आपको देखना है कि आपके कितने क्विंटल गेहूं बिकेंगे, क्योंकि प्रमाणित फसल के हिसाब से ही आपकी फसल खरीदी जाएगी, आपके पास उसी प्रकार का मैसेज आएगा। तो किसान भाई इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।